Hey Asa, how are you? Pleasure to have you here on the Asdoso. Thank you so much. Why this conversation is important for me and my audience? People mostly know about my company, that is Prasiddhi PR, and the community that I am running here, that is Women Web. But हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाए where every female is standing behind each other. If you have to start your freelancing journey back then in 2018, so how did you start from scratch? अगर आप मार्केटिंग में जाते हो तो there are so many things that you cannot do alone. The freelance market is expected to grow from $8.39 billion to $16.39 billion. और फाइनली अब कॉलेज स्टूडेंट्स को ये समझ आ रही है कि सिर्फ डिग्री से करियर सिक्योर नहीं होने वाला एंड वी बिलीव कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ बेसिक स्किल्स सीख कर फ्रीलांसिंग से एक अच्छी इनकम की सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट एपिसोड की स्पेशल गेस्ट हैं आस्था अमानत, founder of Prasiddhi PR. And I'm your host and host. Welcome you to the very first episode of Founders Special Series. The Hustler Show always presents something different, something special and something new through a 101 podcast. और आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड से हम आपके फ्रीलांसिंग जर्नी के प्लान से लेकर आपके एजेंसी बनाने तक के ड्रीम को सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आज के इस एपिसोड से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर मोर वीडियोस। लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑन THS। हे आस्था, हाउ आर यू? Pleasure to have you here on the Asdoso. Thank you so much, and I'm so good. I'm doing really fantastic, and I feel so good that I'm here. Okay, great. So, firstly, please help me and my audience understand why this conversation is important for me and my audience. Mhm. आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली एंड हाउ डू यू इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ? Okay, so if I start from the starting, people mostly know about my company, that is Prasiddhi PR, and the community that I am running here, that is Women Web. But basically, I started from Amanat Foundation back 2018, 18 sorry. 2018 में हमने चालू किया था अमानत फाउंडेशन, दैट इज एन NGO जहाँ पे वी आर वर्किंग मोस्टली ऑन रूरल फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट एंड देयर एजुकेशन एंड समवेयर विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड द पैथ स्टोरी, उस पे हम मेंस्ट्रुएशन पे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं. So it's back then we started from there, and then I realized while running this NGO, मुझे बहुत सारी ऐसे हर्डल्स होती थी ऑब्वियसली फाइनेंशियल. देन आई थॉट कि जिसमें मैं अच्छी हूँ आई शुड वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन द फील्ड्स. सो मैंने कॉपी राइटिंग एंड मार्केटिंग में काम चालू किया. आई वॉज ऑलरेडी लाइक इनटू दैट. सो देन आई रियलाइज व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी फ्रॉम दिल्ली कि जो मेट्रो सिटीज में काम हो रहा है, जो सर्व कर रहे हैं, वो उसका 1% भी हम रायपुर में नहीं कर पा रहे हैं. जब वहाँ की टीम के साथ में हम डिस्कस करते थे, देन आई रियलाइज कि वी नीड टू कैप्चर ऑल दोज थिंग्स टू आवर सिटी एज वेल. सो फिर मी एंड माय को-फाउंडर आसिफ, वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स फॉर्म समथिंग दैट इज क्रेजीली डिफरेंट फ्रॉम हियर, and that's how we started Prasiddhi PR. But somewhere मेरे अंदर वो एक कीड़ा था that I need to serve the female community more and more, the working females who are around me. So क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था बीइंग अ फीमेल फाउंडर, मुझे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रही, इवन आज भी होती है. जैसे इफ आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू टैक्सेशन एंड ऑल, अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. सो समवेयर आई फेल्ट कि इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए देयर शुड बी वन सपोर्ट सिस्टम दैट इज नॉट जजिंग यू अराउंड फॉर एनीथिंग यू आस्क. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाए वेयर एवरी फीमेल इज स्टैंडिंग बिहाइंड ईच अदर, like there is a circle that is working for each other. So हमने women web found किया, and it is going really good that this is a community especially for female entrepreneurs and working females, like female professionals, and we are doing really great. Great. So, firstly, I'd like to start, this entire episode for students or freelancers or agency founders जो
जिन्होंने फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट कर दी है, बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स, इवन इफ दे हैव सम गुड क्लाइंट्स, बहुत ही लो टिकट क्लाइंट हैं, एंड पेमेंट का इशू और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यू नो डिलिवरेबल्स बहुत ज़्यादा डिमांड करना, पेमेंट बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, एंड एवरीवन कैन रिलेट विद दिस कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो, इफ़ यू डू नॉट हैव अ सिस्टम, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो if you have to start your freelancing journey back then in 2018, so how did you start from scratch, and what would you like to suggest everyone out there who is watching this podcast? So when I went back in 2018, I'll be saying उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग होता नहीं था। और उस टाइम पे मोस्टली छोटी जॉब्स हमको मिल सकती थी। आई वाज़ नॉट गेटिंग पेड मोर देन 5000 6000 पर मंथ फॉर द थिंग्स आई वाज़ डिलीवरिंग। बट विद द टाइम हमने जब रियलाइज़ किया व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, एक चीज़ उसपे होती है, सी इफ यू वांट टू डिलीवर द बेस्ट यू नीड द टीम। अगर आप फ्रीलांस भी कर रहे, यू विल बी नीडिंग मोर फ्रीलांसर्स टू ऐड ऑन। अगर आप मार्केटिंग में जाते हो तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू अलोन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाना है, यू नीड द स्ट्रैटेजी, यू नीड द परफेक्ट कॉपी राइटिंग, एंड देन प्रोडक्शन, दैट इज वीडियो पार्ट एंड ऑल, एंड देन डिजाइनिंग पार्ट, एंड पोस्ट प्रोडक्शन थिंग्स। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हु कैन अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम एज वेल एंड द ऑडियंस बिहेवियर, क्योंकि आज के टाइम पे ऑडियंस का जो बिहेवियर होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट एल्गोरिदम इज सेइंग टू डू ऑन सोशल मीडिया पार्ट, एंड देन रिपोर्टिंग इज वेल। ये सारी चीजें, क्योंकि हर एक्सपीरियंस पर्सन का पार्ट होता है, आई कैन नॉट बी परफेक्ट ऑन एवरीथिंग, सो समवेयर यू विल बी नीडिंग अ टीम। बट फ्रीलांसर्स के साथ व्हाट आई हैव फेस, लाइक ऑल्दो आई एम रनिंग एन एजेंसी, हमें बहुत बार फ्रीलांसर्स की हेल्प लेनी पड़ती, इफ आई नीड समथिंग टू डन इमीडिएटली, और मेरी टीम ऑक्यूपाइड है ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो उस वक्त में मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फ्रीलांसर्स का कोई टाइम नहीं होता। हम अपने खुद के मालिक होते हैं। इफ आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, राइट? So if my team is working 9 to 5 or 6 or 10 to 6, उस टाइम पे वो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं या सो रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मोस्टली फ्रीलांसर्स का मैंने देखा है वो रात में काम कर रहे होते हैं। एंड उस वक्त में अगर मेरी टीम काम नहीं करे तो हाउ विल आई कोऑर्डिनेट विद बोथ ऑफ देम। तो ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी होती है। तो यू आस्क 2 3 क्वेश्चंस इन वन वे। पहले तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? सी, everything starts with one client. If you are working with one client and you are delivering the best and the client is getting the results, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपकी मार्केटिंग कितनी भी अच्छी वर्क कर ले, आप वायरल हो जाओ, इफ क्लाइंट इज नॉट गेटिंग देयर क्लाइंट्स फ्रॉम योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो समवेयर स्ट्रैटेजी शुड बी ऐसी बनी होनी चाहिए कि आप जो भी डिलीवर करो उसका कुछ ना कुछ आउटकम हो, है ना? उसके बाद में क्या होता है, इफ क्लाइंट इज थिंकिंग दैट और सीइंग दैट कि हाँ, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके आइदर वॉक-इन्स बढ़ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, या उनकी विजिबिलिटी या रीच जो उनको चाहिए अगर वो बढ़ रहा है, तभी वो क्लाइंट टिकेगा। और अगर आपने एक क्लाइंट को टिका लिया फॉर मोर देन 4 मंथ्स, वो क्लाइंट खुद आपको आगे जाके क्लाइंट रेफर करने लगता है। एंड व्हाट आई पर्सनली फील, when I will be going to pitch someone, I'll have to work on their way. क्योंकि somewhere मैं गई ना उनसे काम मांगने, तो वहां पे ये हो जाता है कि नहीं, मैं गई हूँ तो मुझे उनके इशारों पे काम करना पड़ेगा। एंड अगर रेफरल होता है, समवन कम्स इन फ्रंट, सामने से आके आपको बोलता है कि आपको ये काम करने हैं, आपके ये नीड्स एंड ऑल, एंड आई विल बी लेटिंग देम नो कि नहीं, आपके ब्रांड की नीड ये नहीं, ऑल्दो आपको लगता है कि ये ब्रांड की नीड है, बट दिस दिस डज नॉट रिक्वायर दिस थिंग्स। वहां पे आप एक तो अपने आप को प्रूव कर पाते हो, बिकॉज वो सामने से आए हैं, तो आपको पता है कि अब आपको क्या डिलीवर करना है, और समवेयर आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो आई मोस्टली प्रेफर कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बोलो कि आपको रेफर करें, इफ दे लाइक योर वर्क ऑब्वियसली। और ये रेफरल क्लाइंट, उसकी बात हो गई, कैसे क्लाइंट ले सकते हैं उसकी बात हो गई। इसके बाद अगर मैं जाऊँ पेमेंट टर्म्स, सी
if you are doing a freelance work or if you are an agency founder or you are doing anything, if you are doing a job as well, you need to create boundaries. Although I'm saying this, मुझे भी टाइम पे नहीं मिलती है पेमेंट्स क्लाइंट से, but you need to create boundaries. Okay. Somewhere you need to be perfect with your documentation, that there should be written things कि नहीं आपको इस डेट से इस डेट के बीच में पेमेंट रिलीज करनी है. और क्लाइंट को भी ये समझ में आना चाहिए समवन इज वर्किंग फॉर देम, उनको भी बहुत से अलग अलग चीजों में पेमेंट निकालनी होती है. तो व्हेन यू आर ओके विद द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड व्हेन यू आर क्लियर विद योर बाउंड्रीज, यू कैन गेट द पेमेंट ऑन टाइम. समटाइम्स इट हैपेंस कि क्लाइंट का पेमेंट टर्म बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हमें समझना होगा कि दैट क्लाइंट इज नॉट फॉर यू. आपको जो फिल्टर करने वाली जो क्वालिटी है ना वो होनी चाहिए. Okay. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, हमने भी क्लाइंट्स छोड़े हैं. मतलब ऐसा हुआ है कि 1 महीने 2 महीने इफ दे आर नॉट पेइंग, हाउ कैन आई सर्वाइव? आई नीड टू पे माय एम्प्लॉइज, राइट? सो वहाँ पे हमें ना बोलना पड़ता है कि नहीं भाई इससे ज्यादा तो हम फ्री में डिलीवर नहीं कर पाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि बोलने के बाद पेमेंट आ जाती है, बट उसके बाद भी वी हैव टू डिसकंटिन्यू, क्योंकि हमें आदत तो समझ में आ गई कि दे आर नॉट गोइंग टू पे यू ऑन टाइम. This is the answer for your second question. What was the third one? Okay, let me ask you another question. So you just talked about ROI offer, that return on investment offer. Suppose one of my client is investing 10,000 rupees on a project, marketing project, and on that particular service package, if I help my client to get 1 lakh rupees from my marketing campaigns or organic marketing or whatever comes under marketing. It can be email marketing, it can be organic marketing, it can be lead generation, or whatever. So if that client gives me 10% of the total revenue, what do you think, is this the right package for a freelancer or a agency founder? It is never an enough amount, because somewhere according to studies, I don't know when did I study about this, but 70% जो होता है आपको अपने रेवेन्यू का री इन्वेस्ट करना होता है ऑन मार्केटिंग. यहाँ पे रायपुर में बोलूँ या छत्तीसगढ़ में बोलूँ या इंडिया में ही बोलूँ मैं, लोग 5 से 7% मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं अपने रेवेन्यू का. सो सी, client and even we have to understand there are two parts when it comes to the marketing. There is one service fees जिसमें आप अपना दिमाग दे रहे हो, आप अपना मेहनत दे रहे हो अपनी, जिसमें आपकी टीम काम कर रही है, दैट इज द सर्विस फीस. एंड देयर इज वन जो उनका एड अमाउंट है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इन्वेस्ट होने वाला है, या किसी भी ऐसे तरीके की मार्केटिंग जो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रही. आइदर यू आर पेइंग टू गूगल और लिंक्डइन और मेटा और कोई न्यूज़पेपर और एनी थर्ड पार्टी एजेंसी फॉर एनीथिंग एल्स, राइट? तो ये दो फीस को हमें अलग रखना होता है. सी, अब जो हमने एड अमाउंट यूज किया है फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसमें हम आरओआई कैलकुलेट कर पाते हैं. व्हाट हैपेंस कि मैंने मान लो एक एड चलाई है 50,000 की, ठीक है. इफ यू आर गेटिंग द रोअस ऑफ 4.5 और 3.5 इवन, दैट इज द बेस्ट आउटकम दैट यू कैन गेट इफ दैट इज एन ई कॉमर्स ब्रांड, राइट? ये बहुत अच्छे से हम कैलकुलेट करके वहां पे बता सकते हैं. बट देर इज अनदर फीस दैट इज फॉर माई सर्विसेज. व्हाट strategy I'm giving, how I'm doing the production thing, how my team is calculating all the things, वो कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं एंड कोऑर्डिनेटिंग विद देयर टीम एज वेल. उसकी एक फीस होती है जिसको उनको समझना होता है कि सी, अगर उन्होंने मार्केटिंग में पैसे लगाए हैं तो सिर्फ उससे सेल्स जनरेट नहीं हो रही है, उनकी ब्रांड बिल्ड हो रही है ना, उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके ब्रांड, उसके उस जो ब्रांड है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जान रहे हैं. तो सिर्फ सेल्स को ना देख के जो ब्रांडिंग वाला पार्ट है ना, वो भी उनको समझना चाहिए कि वो जो सर्विस फीस दे रहे हैं उससे ये सारी चीजें मैनेज हो रही है, आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो रही है मार्केट में. और जो दूसरी वो लोग दूसरा जो अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर परफॉर्मेंस और एड्स, दैट इज वर्किंग ऑन देयर सेल्स पार्ट. तो हमेशा आरओआई जो होता है वो सेल्स में जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू सर्विस फीस वाला पार्ट, ब्रांड बिल्डिंग वाला पार्ट, तो वो टोटली डिफर करता है ब्रांड टू ब्रांड. ओके. आप कितनी बड़ी ब्रांड बनना चाहते हो, आप लोकल सर्व करना चाहते हो, आप नेशनल सर्व करना चाहते हो, आप इंटरनेशनल सर्व करना चाहते हो, उस सर्विस जो सर्व कर रहे हो आप, उस सर्विस के हिसाब से आपकी वैल्यू क्रिएट होगी.
और उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए उतनी टीम इन्वॉल्व होगी हम्म, एंड समवेयर यू आर पेइंग फॉर द मैन पावर एंड देयर माइंड हम्म, क्योंकि ऐसे ही तो आइडियाज नहीं आ जाते हैं हमको exact- दिन भर बैठ के रील्स स्क्रॉल करने होते हैं तब हमको नए आइडियाज आते हैं या हमको बहुत सारी रिसर्च पढ़ने पड़ते हैं बहुत बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि इफ द सिमिलर ब्रांड इज डूइंग समथिंग आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट हम्म, हाउ कैन वी अप्लाई द सेम थिंग फॉर देयर ब्रांड एज वेल हम्म, तो ये दो चीजों को लोगों को अलग रखना चाहिए exactly. So I totally understand what you're trying to say, but let's start talking from basics now. Suppose I'm a college graduate. I just started my undergraduation, and I want to generate freelancing income, a side income. You must have heard this key, how to earn money on online. बहुत ज़्यादा searches रहता है YouTube पे, how to earn money online. So freelancing is something everyone can start. What they have to do, they have to decide their niche, be it copywriting, be it video editing, be it graphic designing, be it website development or performance marketing. So how someone should decide that if I want to start freelancing, I'll be starting with this particular field? okay so this is a tough question because what I feel Huh. Gen Z's are confused Okay, let's try to relate this with your story. How you started your freelancing journey? You started with content writing. okay yeah. So, how I started, I have already been into writing things and all, Hmm. although in different languages. Like I used to write in Hindi as well. Hmm. और मैंने बचपन से देखा है कि आई वॉज गुड इन एसे राइटिंग Hmm. एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल आई हैव वोन सो मैनी मेडल्स एंड ऑल सो मुझे पता था कि आई एम गुड एट इट Hmm. समवेयर आई वॉज ओके विद दिस इंटरनेट थिंग एंड ऑल लाइक सही टाइम पे मुझे फोन मिल गया था सही टाइम पे आई स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स लाइक द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल तो ये नॉलेज तो हो गई कि आई कैन अर्न फ्रॉम दीज थिंग्स अब इसमें कॉपी राइटिंग की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है कैसे होता है क्या करना चाहिए बट आई न्यू कि अगर कोई मुझे गाइड करे तो आई नो व्हाट कैन आई डू आई स्टार्टेड विद मैगजीन कंपनी हियर इन रायपुर दैट इज़ अ रिनोन वन सो जिनके थ्रू मैंने वहाँ पे जॉब ली थी मतलब दैट वाज नॉट अ पर्टिकुलर जॉब बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल एंड वहीं से मैं काम करती थी आई नीडेड नॉट टू गो टू ऑफिस एंड ऑल और मुझे टाइम पे पेमेंट भी मिल जाती थी। तो वहाँ पे उस जिनके थ्रू मैं गई ही गाइडेड मी कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है। Hmm. ही गेव मी सम ऑफ द ओल्ड मैगज़ीन्स जिसमें मैं पढ़ सकूँ Hmm. और रिसर्च कर सकूँ कि अगर मुझे कोई टॉपिक है तो मुझे कैसे लिख के देना है। Hmm. सो व्हेन आई यूज्ड टू लाइक राइट फॉर देम Hmm. आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। Hmm. मतलब इफ आई नीड टू राइट अबाउट अ रिज़ॉर्ट Hmm. अब मैं रिज़ॉर्ट के बारे में क्या ही बताऊँगी कि 52 रूम्स हैं, Hmm. एक पूल है, एक गार्डन है और ये है और वो है। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। यू नीड टू create the experience through what you are writing or through what video you are creating or through what design you are creating. Hmm. You just need to decide how are you able to do that. I did not have a laptop that time. Hmm. I knew video editing और designing तो मैं नहीं कर पाऊंगी without laptop. But yes, phone में writing हो जाती थी है ना when it comes to my journey I already knew that when it comes to the journey for the people who are studying right now they need to know कि उनको क्या करने में मजा आ रहा है Hmm. सी इतनी सारी एमएनसीज है Hmm. जॉब लोग कर रहे हैं लेकिन मजे में नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी सैलरी मिल रही है Hmm. उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई बट आर दे एंजॉयिंग डूइंग व्हाट दे आर डूइंग सो समवेयर आई फील कि आपको पता है इफ यू आर गुड एट मैनेजिंग योर सोशल मीडिया आपने ग्रिड बहुत सुंदर बना रखी है ब्लैक एंड वाइट यू आर फॉलोइंग द थीम एंड ऑल Hmm. एंड you are creating good stories you are creative enough to create such things Hmm. तो you know you are good at social media management Hmm. है ना इफ यू थिंक कि वीडियोस पार्ट जो है यू कैन लाइक ऐड द क्लिप्स एंड ऑल अभी तो बहुत सारे एप्स होते हैं जो फोन में चल जाते हैं उस टाइम पे तो खाली सॉफ्टवेयर्स होते थे एडोब के तो वो थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर्स थे जो नॉर्मल लैपटॉप में चलते भी नहीं थे दे रिक्वायर्ड हैवी लैपटॉप्स Hmm. तो अभी फोन के एप्स के थ्रू यू कैन नो इफ यू आर एंजॉइंग एडिटिंग द वीडियोस Hmm. और यू आर एंजॉइंग मेकिंग द डिजाइंस
अभी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स या प्लेटफॉर्म्स लाइक कैनवा, आई एम सेइंग आई नेवर सपोर्ट कैनवा फॉर डिजाइनर्स, Okay. क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी क्रिएटिविटी मार देता है. Hmm. But if you are starting and client is not paying enough, Hmm. don't pay enough to them and like for your deliverables, Hmm. है ना. तो वहां पे कैनवा यूज कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं, यू आर गुड एट मिक्सिंग एंड मैचिंग, क्योंकि कैनवा पे टेम्पलेट तो है बट समवेयर यू नीड टू पुट ऑन योर ओन एफर्ट्स एज वेल. If you're feeling you're doing that, Hmm. then that is good. And apart from these all things, there are so many fields that you can go for. Like बहुत सारी चीज. What I personally feel and my favorite is ride any bike like for Zomato, Swiggy or Blinkit or anything. I love that work. मतलब I when I used to like when I go with them, either I'm doing Rapido or going with Ola. Hmm. I ask them how much do you earn and they say 35,000 per year. Oh my god. एक नॉर्मल इंजीनियर उतना नहीं कमा पा रहा है आज. And वो घूम भी रहे हैं दिन भर. They know शहर में कौन सी जगह क्या चीज है. मतलब इससे बेटर चीज क्या हो सकती है कि घूम भी रहे हो, कमा भी रहे हो. Hmm. सो यहाँ पे ना काम करने को और कमाने को बहुत सारे फील्ड्स हैं. Hmm. यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू आर गुड एट. Hmm. Okay. So obviously you need to figure out कि आपकी expertise कौन सी field में है. Now there is a freelancer जिन्होंने he decided that I want to start my freelancing journey with video editing और content writing. और उसने over the period of time एनर्जी रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके स्किल्स में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर ली है. नाउ ही वांट्स टू गेट क्लाइंट्स. सो हाउ शुड he reach out to clients? How should he build a portfolio to get more clients? What would you like to suggest everyone? Okay, so as I have already told कि reference जो होता है that Hmm. works the most. Hmm. See what you told कि over the time he or she gained the knowledge. Hmm. But what I feel over the time, if someone is doing freelancing Hmm. without any courses in it, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे courses available होते हैं and you need to understand the basics of every field. Hmm. If I'm writing, I need to understand क्या प्रोज होता है, क्या पोइट्री होती है, ये छोटी छोटी चीजें मुझे आनी चाहिए. Hmm. राइट. सो अगर आप किसी भी फील्ड में हो, ओवर द टाइम गेट द सर्टिफिकेट्स और द कोर्सेज ऑन फॉर योर सेल्फ. Hmm. लाइक कोई भी कोर्स करो. अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, बहुत ऐसे इतने सारे कोर्सेज हैं Hmm. एंड एकदम चीपेस्ट रेट में. लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम 150 रुपीज पर कोर्स, Okay. है ना. वहां से थोड़ी थोड़ी नॉलेज एंड थोड़ी एक्सपर्टीज गेन करने लगो. बेसिक्स समझो, सॉफ्टवेयर का यूज कैसे होता है वो समझो. Hmm. इट मेक्स यू अकाउंटेबल Hmm. towards any client. If I am speaking all these things, I understand मैंने कोई भी marketing से related course नहीं किया है, Hmm. but I gained a lot of knowledge sitting during lockdown. Hmm. मतलब मैंने 2 साल इतने courses किए कि उस वक्त पे ऐसा था कि मैं नींद में भी वही चीजें बड़बड़ा रही हूँ. Hmm. तो ये चीजें होती है कि with time you need to get the experience plus the theoretical knowledge. Hmm. सिंपल क्वेश्चंस अगर मैं पूछ दूं बिना पासवर्ड के कैसे लॉगिन करोगे, आपके Hmm. पास ओटीपी भी नहीं है, Hmm. तो यू शुड नो देयर इज वन बैकअप कोड जिसके थ्रू यू नीड टू लॉग इन. Hmm. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए. इससे क्या होता है, यू गेन कॉन्फिडेंस. Hmm. इफ आई एम पिचिंग अ बिग क्लाइंट, Hmm. that client should understand I hold that expertise with me. I hold all the, what should I say, results with me, Hmm. जो मैं पिछला दिखा सकूं. Hmm. When you create your portfolio, you need to understand आप जिसको पिच करने जा रहे हो. देखो, एक पोर्टफोलियो हमेशा हर क्लाइंट के लिए काम नहीं करेगा. Hmm. फॉर ईच क्लाइंट यू हैव टू एडिट योर पोर्टफोलियो, Hmm. बिकॉज हर ब्रांड की नीड अलग अलग होती है और हर बिजनेस अलग तरीके से सर्व करता है मार्केट में. Hmm. तो यू नीड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फॉर ईच क्लाइंट जिसमें उस क्लाइंट से रिलेटेड चीजें लिखी हो. इफ दैट क्लाइंट नीड्स, इफ दैट ब्रांड नीड्स influencer marketing, you need to show what results you have generated already Hmm. for any brand Hmm. by doing influencer marketing. Okay. or performance marketing or anything else that is required, right? ये आपने बनाया अपने पोर्टफोलियो में. Hmm. You need to make the client confident about yourself.
आप गलत भी बोलो लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना कि उनको समझ में नहीं आए कि आप गलत बोल रहे हो। Okay. कई बार ऐसा होता है, इतने ऊटपटांग क्वेश्चंस होते हैं ना हम्म। कि मतलब मैं ये वीडियो डाल दूंगा वायरल हो जाए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू हम्म। नीड टू प्ले विद द स्ट्रेटजी। वी हैव टू से कि हाँ कुछ कुछ तो होगा सब कुछ नहीं होगा। हाँ। तो ये सारी चीजें ना क्लाइंट को समझानी पड़ती है। हम्म। एंड ऑलवेज फोकस on educating your client. हम्म। See, if someone is coming to you, हम्म। this is definitely कि he or she does not know how to do the marketing thing or anything that you are providing, the service you are doing, हम्म। right? आप जब तक उनको एजुकेट नहीं करोगे ना, वो आपके साइड से नहीं बोलेंगे। वंस दे आर एजुकेटेड इनफ, हाँ आपको पता है कि ऐसे एल्गोरिदम काम करता है, यू नीड टू टेल देम हम्म। कि मैं अगर आज सुबह एक पोस्ट डाल रही हूँ और कल परसों नरसों कभी एक जाके पोस्ट डाल रही हूँ रात में, हम्म। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि हमको वो चीजें टाइम लाइन सब कुछ फॉलो करना होता है। मैंने ग्रिड में कल येलो कलर का डाला और मैं आज ग्रीन डालूंगी तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि मेरे क्लाइंट को लगेगा ये दोनों अलग अलग ब्रांड्स है। हम्म। मुझे ब्रांड गाइडलाइन फॉलो करना होगा। इवन द लोगो साइज, जो सबसे बड़ा मिथ एंड मीम मटेरियल भी है कि लोगो बड़ा कर दो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? देयर इज अ गोल्डन रेशियो दैट यू नीड टू फॉलो, ताकि ऑडियंस को ब्रांड ब्रांड जैसी तो लगे। हम्म। तो ये चीजों को जितना एजुकेट करते हो ना, क्लाइंट उतना आपके साइड अट्रैक्ट होता है। Okay. दे अंडरस्टैंड दैट यू हैव इनफ नॉलेज। एंड द बेस्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन। हम्म। व्हाट आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट आई हैव सीन, कि मैंने किसी क्लाइंट को पिच किया है, मैं जनरली आगे से जाके पिच नहीं करती, बट इफ आई हैव बीन देयर, आई अंडरस्टैंड, आई नो कि मुझे वो ब्रांड चाहिए, हम्म। तुरंत वो कन्वर्ट नहीं हुए। कई बार ऐसा हुआ है कि 1 साल बाद उनका कॉल बैक आया है एंड दे टोल्ड मी लेट्स स्टार्ट। ऑल्दो मुझे प्लान चेंज करना पड़ता है क्योंकि एक साल में पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट चेंज हो गया, स्टडीज चेंज हो गई है। सो मैनिफेस्ट करो दैट yes, I'm going from this overbridge and I have seen this brand and I need to work with this brand anytime in my life. जिंदा होना चाहिए आपको बस तब तक, and you will definitely get that client. Okay, so like when I started freelancing, so how I started, I just want to tell you, a short story. So I was good at communication skill and content writing, and I have few friends like Aditya, who is good at video editing, and we started, we thought out of the box that we want to start an agency, but till date we have not registered the agency. We are just doing the freelancing part, and that's all. But what I learned throughout the journey is key, the major part where every founder lacks is building the right team with the limited resources. So how do you like to suggest everyone, be it freelancer or an agency founder? Because skills up over the period of time, you can learn it from the YouTube tutorials available. There are several courses available on Udemy, Coursera. So that will not take too much time, but building a brand over the period of time, that will take lots of your efforts and energy from your side. So being a co-founder, you are running 3 different companies. So how's your experience with your team members? How do you lead them as a leader? Okay, so by the end you asked one question, but there were two actually. The documentation part, how to start the signing agreement and all, Hmm. and then this team thing. Hmm. I'll go with the documentation Okay. first, because this is the one mistake that I made Hmm. in my starting journey. Hmm. So see, the agency or the company, Hmm. उसकी जो credibility होती है ना, वो नापी जाती है कि वो कितनी पुरानी है, when did it got registered, Hmm. right? So हमने सबसे बड़ी गलती की with my NGO as well and with Hmm. my company as well, Hmm. and I'm repeating the mistake again and again, कि हमने सही टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया. Okay. It does not take so much amount if Hmm. you have good knowledge. Hmm. मतलब बहुत, I am not defaming any of the particular profession, Hmm. but I went to so many CAs and advocates. I didn't even know कि रजिस्टर करता कौन है. Hmm. CA करेंगे, एडवोकेट्स करेंगे, या जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे होते हैं वो करेंगे. आई नेवर न्यू अबाउट दिस. Hmm. और सबने मुझे ना अलग अलग नॉलेज दी.
एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं कभी रजिस्ट्रेशन करवा पाऊंगी. Okay. देन आई डिड रिसर्च एंड मैंने घर में बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन फिर खुद किया. एंड डिड नॉट कॉस्ट मी मोर देन 5,000 फॉर माई कंपनी एंड नॉट मोर देन 7,000 फॉर माई एनजीओ. Hmm. सो व्हाट हैपेंस, जितना आप जल्दी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करते हो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है. एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द डील्स, व्हाट डज इट कॉल, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल होते हैं, Start a टेंडर्स एंड ऑल. registration है ना? यस. Okay. तो टेंडर्स वगैरह में फाइल करने के लिए दे सी द लिमिट्स एंड ऑल कि कितना 3 साल पुराना है या नहीं है, ये सारी चीज़ें Hmm. है ना. और हमेशा डे वन से क्लियर विद योर डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंक अकाउंट, Hmm. क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती कि आपको लाइफ टाइम परेशान करने वाली है कि कभी कोई चीज़ मैच नहीं करी, कभी कोई चीज़ मैच नहीं करी. एंड यू हैव सीन अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट. वो लोगों को इतनी प्रॉब्लम है स्टार्टअप से. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब छोटी-छोटी चीज़ को, नहीं भाई आपने साइन को ऐसे नहीं ऐसे कर दिया है. ठीक है, साइन आई अंडरस्टैंड, हाँ. बट कहीं पे कुछ छोटी-सी भी ऐसी चीज़ है कि नहीं उसमें डेट 5 लिखी है, इसमें 6 क्यों लिखी है? अरे मेरे तक आते तक 6 हो गया था. व्हाट कैन आई डू देन? हाँ. तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट अंडरस्टैंड. और इतने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, इतने सारे बिज़नेसेस हो रहे हैं. Hmm. यू आर जस्ट point, I don't know, 1,001% of that pool or that ocean. Hmm. है ना. तो आप जब तक खुद में क्लियर नहीं होंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, यू नीड टू डिसाइड इट ऑन द डे वन. Okay. और सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. Hmm. ठीक है. अब इसके बाद द टीम थिंग. Hmm. फॉर मी, if you go through from my LinkedIn account, Hmm. for me my team is the biggest asset. Hmm. I don't count anything. I don't even sometimes care about clients. Obviously I'll have to because वो ही pay कर रहे हैं. But sometimes I feel कि if you have the right team, you are going to build anything in the world. और टीम को खुश रखना while starting any work, like in the starting of my career I did not have that much amount कि मैं बहुत experienced लोगों को हायर कर सकूं और बहुत अच्छा काम डिलीवर कर सकूं. बट आई हैड दैट नॉलेज कि मैं एक नॉर्मल पर्सन को या जिसको बेसिक आता है मैं उसको गाइड करके बहुत एक्सपीरियंस बना सकूं. Hmm. है ना. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि सी एक ना इंस्टिंक्ट होती है व्हेन यू टेक इंटरव्यूज. Hmm. आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा या बंदी कितना लंबा आपके साथ चल सकता है. Hmm. ठीक है, वो कंफ्यूजन उनके माइंड में नहीं दिखता. समवेयर यू अंडरस्टैंड कि वो कितना कमिटमेंट आपको और आपकी कंपनी को दे सकता है या दे सकती है. Hmm. तो उस इंस्टिंक्ट के साथ में काम करना होता है. दिस इज समथिंग लाइक टॉसिंग अ कॉइन, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है. हाँ, हो सकता है मेरा इंस्टिंक्ट सही कह रहा हो या हो सकता है कि आई वाज रॉन्ग दैट टाइम. और दोनों चीज आपको फेस करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज योर डिसीजन दैट यू हायर दैट पर्सन, राइट. अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी टूवर्ड्स योर कंपनी बिकॉज दिस इज योर बेबी, राइट. तो जब आप किसी को इंटरव्यू करते हो दैट टाइम ओनली यू अंडरस्टैंड कि ये कितना लंबा चलेगा. Hmm. और if you feel कि नहीं, he or she has good communication skill, Hmm. the basic knowledge, and they have this keen interest to join your company, by your behavior and atmosphere you can make that person stay for a long time. Okay. ठीक है. आप अब अभी जैसे हमें मैसेजेस क्यों आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे फ्रॉम प्रसिद्धि पीआर. Hmm. हमें ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, यार आप लोग का ना माहौल बढ़िया लगता है. आप लोग गेम्स खेल रहे होते हो, आप लोग यूनो खेल रहे होते हो. हाँ. एंड आई फील दीज थिंग्स आर समथिंग. हम दिवाली पार्टी करते हैं, हम आउटिंग पे जाते हैं, मतलब हम दूसरे जो प्ले जोन्स एंड ऑल गेम जोन्स होते हैं वहां लेकर जाते हैं टीम को. हम नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं. द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट, मैं और मेरा को फाउंडर हमेशा अपनी टीम के साथ लंच करते हैं. Okay. उस पे क्या होता है ना कि यू डू नॉट क्रिएट द गैप बिटवीन योर टीम एंड योर सेल्फ. Hmm. वो लोग एक तो सब सिमिलर एज के हैं, हम लोग, आई एम नॉट दैट बिग राइट नाउ, आई एम नॉट दैट ओल्ड. हम लोग सब सिमिलर एज के ना, तो वो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है. if they are facing any problems in their personal life they can come and comfort with you कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई either I need a raise, अगर पॉसिबल है तो, या वो पॉसिबल नहीं है तो कैन आई गेट द 2 or 3 months salary like advance. Hmm.
and you need to understand that this is a genuine problem or genuine situation that you need to help your people. This is your family that you have created and you have built within time. एंड बहुत ज़्यादा सींचना पड़ता है तब वो पौधा बड़ा होता है तो समवेयर योर बिहेवियर योर एटमॉस्फेयर एंड द पर्क्स यू आर गिविंग इफ यू कैन नॉट पे मच अमाउंट यू नीड टू पे देम विद योर देयर पर्क्स कि आप कितने वर्क फ्रॉम होम दे रहे हो आप टाइमिंग को लेके थोड़ा लूज हो या नहीं क्योंकि इन आवर फील्ड क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड है ना तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को बाउंड कर दूं या कोकून में डाल दूं नहीं दिस इज द टाइम आपको 10 बजे आना है मतलब आना है तो ना वो लोग इरिटेट होने लगेंगे यू नीड टू लूज इट फॉर 10-15 10-20 ठीक है वो आ रहे हैं लाइक यू हैव टू सी कि वो विद इन टाइम अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं एंड समवेयर say you have hired you have created the good atmosphere you have done each and everything for your employee but there is one thing कि वो कभी ना कभी आपको छोड़ के जाएंगे and you need to be prepared for it as well Okay. इमोशनली फाइनेंशियली क्योंकि जब उसके बदले कोई और हायर होगा ना तो हमेशा उससे ज्यादा सैलरी में हायर होगा एंड समवेयर मेंटली एज वेल क्योंकि यू हैव क्रिएटेड अ गुड बाउंडिंग विद दैट पर्सन now you need to loosen that thread that you have created between both of you and that person Exactly. You need to start everything from scratch. scratch exactly and scratch ठीक है but वो जो आपने memories निकाली उस person के साथ में you need to understand आपको उनको टाइम देना होता है हमने ये देखा है कि क्लाइंट तो लौट के आते हैं एम्प्लॉयज भी लौट के आते हैं वो माहौल हम देते हैं तो बाहर जाते तो पता चलता नहीं यार हम तो बहुत खुशी से थे वहां पे तो वो चीजें हमने रियलाइज की ओवर द टाइम बट यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल So, like being a founder, what do you think? What are the 3 skills which every founder needs in 2025? लीडरशिप के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि यू नीड टू नो कि एक लीडर होता क्या है कि इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस एंड जस्ट डेलीगेटिंग माई थिंग्स कि नहीं तुमको ये करना तुमको ये करना तुमको ये करना तुमको ये करना ऐसे नहीं होगा चलो ये करते हैं ये करने से क्या होगा क्रिएट द डिस्कशन अराउंड राइट यू नीड टू नो कि एक लीडर को बिहेव कैसे करना चाहिए मैं जानती हूँ कि मैं सैलरी रिलीज कर रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सामने वाले को खरीद लिया है ठीक है वो भी एक इंसान है आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर पर्सपेक्शन वर्क्स तो उन चीज़ों को समझ के ही मैं वो चीज़ कोई भी अगर डिसीजन मैं ले रही हूँ तो वो मैं ले पाऊंगी Okay. इसके अलावा देयर इज वन थिंग you need to love what you do if I am a leader I need to understand and I need to realize it every day I cannot say यार आज मन नहीं हो रहा ऑफिस नहीं जाऊंगी नहीं बोल सकती अगर मैं बीमार हूँ I need to go to office I need to show up क्योंकि what I am doing my people are following और वो एग्जाम्पल सेट करने का काम मेरा है मैं कितना प्यार अपने काम से करती हूँ दैट आई विल बी लेटिंग देम नो सो दैट दे नीड टू लव देयर वर्क Exactly. That's Yes. when people call you a good leader. exactly and you're talking about me or a normal person No, no. Every. okay everyone yes Ah. this is the one thing and the third and the last thing should I say कि you need to work on yourself as well you need to upgrade yourself daily every second क्योंकि मार्केट में इतना कुछ नया हो रहा है यू डोंट नो कि मतलब कोई भी अगर ब्रांड उठी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे उठी उन्होंने ऐसा क्या किया क्या उनको फंडिंग मिली कि ऐसा कोई उनका मार्केटिंग स्टंट था जो उन्होंने किया और एकदम से वो बूम कर गए तो हर टाइम आपको स्किल वाइज अपने नेचर वाइज प्रोफेशनली अपग्रेड होना है और चाहे वो क्लाइंट और मेरे साथ का रिलेशन हो चाहे वो मेरे और मेरी टीम के साथ का रिलेशन हो चाहे वो मेरी और मेरी फैमिली के साथ का रिलेशन हो आई नीड टू बी अपग्रेडेड फॉर एवरीथिंग बिकॉज देखो ये मैंने बातें की क्लाइंट से और एम्प्लॉय से रिलेटेड बट समवेयर आई नीड टू अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड they are getting old and I need to be a support system for them one day at least आज से अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद I need to support them Exactly. और
उस चेंज के साथ में, बिकॉज दे आर गेटिंग ओल्ड, उनके भी हॉर्मोन्स में, बॉडी में, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट इज वेल. If I don't talk to them, if I am not working for them, or if I'm not spending more time with them, how can I understand कौन से upgrades मुझे करने हैं? I don't live with my parents here. I'm like it's been almost 10 years. 10 साल से मैं रायपुर में रह रही हूँ. There is not single day जब मैंने मम्मी पापा से बात नहीं की है. Okay. There's a fixed time after dinner. I talk to them. I talk about everything कि क्या किया दिन में, ये वो, पेट्स का क्या है, हमारे घर पे एक टर्टल है, वो कहीं घुस जाता है, मम्मी उसके स्टोरी सुना रही है. तो these are some things कि if you're not living with your parents, you need to just create that connection from your end itself. मतलब जरूरी नहीं है हमेशा पेरेंट्स ही आए, आपको आगे जाना पड़ेगा वहाँ पे. Okay. तो you need to be upgraded for everything. एग्जैक्टली. आशा, आपने लाइक छत्तीसगढ़ में, रायपुर में प्रसिद्धि पीआर मार्केटिंग एजेंसी बनाई, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल है. आप अभी बैंगलोर, That's right. और आपने बताया कि सऊदी अरेबिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर प्लानिंग टू ओपन ऑफिस ओवर देयर. सो व्हेन यू लुक बैक, व्हेन डिड यू स्टार्टेड प्रसिद्धि पीआर, हाउ डिड यू फील? मैं इस पे बोलूँ ना, सेल्फ डाउट इज अ थिंग जो रोज होता है. ठीक है, रोज मन करता है भाड़ में जाए, सब बंद करो, सोना है मेरे को. इट्स बीन आई गेस 7th or 8th डे आज मुझे, लाइक आई एम फीलिंग फीवर एंड ऑल, बट आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट. आई नो कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कंप्लीट करनी है. मुझे 3-4 लोगों ने बोल दिया भाई थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर ले, नहीं तो रेस्टिंग पीस समझ रहेगी. बहुत सारी चीजें से सुनने में आती है, बट ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. बट Yep. व्हेन यू लुक बैक, हमने जब शुरू किया था, इट्स बीन आई गेस लॉकडाउन वाला टाइम. तो आई वॉज वर्किंग फ्रॉम माई होम, दैट्स इन बेमेतरा, एंड माई को फाउंडर यूज टू लिव इन भिलाई, दैट्स हिज होम भिलाई में. तो हम लोग अपने घरों से काम कर रहे थे, एंड उस वक्त में ऐसा था कि चलो ठीक है, घर ही हमारा ऑफिस है. व्हेन वी केम बैक टू रायपुर आफ्टर लॉकडाउन, हमने सोचा नहीं था हम ऑफिस लेंगे या नहीं, उतना बजट भी नहीं था. तो there was just one room where we used to work without furniture, without Wi-Fi. We're just charging 19 रुपए 19 रुपए 19 रुपए, एक एक जीबी, एक एक जीबी. तो लाइक ठीक है, आज का काम निकल जाए. तो ऐसा हमने काम चालू किया, एंड वी वर सो अनश्योर अबाउट बिल्डिंग अ टीम, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था हायर कैसे करते हैं. स्टिल आई फील दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू. मतलब कैसे एक परफेक्ट पर्सन को हायर करना है. तो व्हेन वी टुक आवर फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे. व्हेन वी हायर्ड फर्स्ट एम्प्लॉय अरुणा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट हर. Okay. तो What's she, special in her? yeah, she is someone I will be saying will always be close to my heart, क्योंकि वो हमारी पहली एम्प्लॉय है. ठीक है, तो जब हमने उसे हायर किया, शी प्रूव्ड इट. हायरिंग अ पर्सन इज नॉट दैट मच टफ थिंग दैट वी आर फीलिंग. तो उसके बाद में फिर वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम. हमने जो पहला ऑफिस लिया, दैट वाज इन कोलैबोरेशन. मतलब उस जगह से 2 ऑफिसेस वर्क कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज नॉट इजी टू डू दैट थिंग दैट टाइम. बहुत बहुत कॉस्टली हो जाता है रायपुर में व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. बट देयर वर सम थिंग्स, थोड़े से ऐसे बैकलॉग्स टाइप की थिंग्स आई हमारे साथ में. वी हैड टू शिफ्ट टू अ रेसिडेंशियल प्लेस, बट सून वी रियलाइज्ड कि घर से काम करना, मतलब हमने ऑल्दो क्रिएट कर लिया था वो माहौल, ऑफिस जैसा बड़ा सा हॉल था हमारा. तो वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वर्किंग. हम जमीन में बैठ के लंच करते थे. इवन वे मिस, हम लोग को कभी अभी फील होता है हम लोग आज भी बड़े से ऑफिस में जमीन में बैठ के लंच करते हैं, वो मजा बहुत आता है. बट दैट टाइम दैट वाज अ कंपल्सन कि हमको वहीं बैठ के करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव द डाइनिंग टेबल और समथिंग लाइक दैट. तो वो सब हम करते थे. एंड फिर इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर वी शिफ्टेड टू दिस ऑफिस, जो जहाँ भी हम सर्व कर रहे हैं. This was so, what should I say, confusing. Either get an office or not, या हम सस्ते में यहीं से काम कर ले, क्योंकि हम जितना रेंट उस मतलब वो रेसिडेंशियल प्लेस में दे रहे थे, उसका 5 गुना हम यहाँ पे दे रहे हैं अभी. Okay. So that was the toughest thing यार. हमारी पूरी सेविंग्स जाने वाली है इस जगह पे. हमने जितना कमाए हैं आसन में, वो पूरा हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया. अगर कल को कुछ भगवान न करे, टचवुड, ऐसा कुछ हो गया, तो हम कैसे सर्वाइव करें. दैट वाज द टफेस्ट थिंग. बट
वी थॉट नहीं है चलो अपग्रेड करने का टाइम है, Hmm. जितने पैसे थे हम दे दिए एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल आई वुड बी सेइंग Hmm. कि आपको फिर हर ऑफिस छोटा लगने लगता है। अभी ऑल्दो वी आर नॉट दैट मच पीपल इन वर्किंग इन दैट ऑफिस बट समटाइम्स वी फील यार थोड़ा और बड़ा होता तो और मज़ा आता। तो that one room office and this now 1200 square feet office with Hmm. all the furniture, all the required equipments, the gadgets, and the teammates, the plants. I love plants. So अब जब पीछे देखती हो ना तो आई फील नहीं यार भले स्ट्रगल चल रहा है बट समवेयर वी हैव क्रिएटेड दीज एसेट्स अराउंड और It gives you goosebumps and हाँ, energy that आई सीरियसली फील दैट कि यार नहीं वो छोटे से कमरे से हम अभी यहाँ तक पहुंचे हैं Hmm. वी आर ओनिंग आवर ओन ऑफिस एंड ओन पीपल एज वेल Hmm. when my parents come I feel proud to show them like these are the things that I have created over the years. It's been I guess 3 years we are working 2.5 years we are working particularly क्योंकि लॉकडाउन वाले पीरियड्स को I cannot count. उस टाइम पे ना रिसोर्सेज थे ना हम साथ में थे कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकें एंड ऑल Hmm. सो या आई फील लाइक It's वाओ amazing. वाओ Okay, so one last question for the freelancers, those who wants to start their own agency. What would you like to suggest them? What should be the roadmap? सी रोड मैप इज समथिंग दैट डिफर्स फॉर एवरीवन Hmm. अभी देखो एजेंसी में क्या होता है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एजेंसी यू नीड टू क्रिएट Yeah. there are a lot kind of agencies Hmm. either they're serving just graphics Hmm. just videos the production part like the ads the films the creative videos the UGC contents and all Hmm. there is one agency who is doing all the things Hmm. either in-house with the, using the in-house team or the freelancers whatever Hmm. there are some agencies who are doing only performance marketing that is the best part I feel for an agency so you just need to understand what you want to work on Okay. and what kind of client you need to work on. अभी जैसे हमने अपना डिसाइड किया है कि विल बी गोइंग मोस्टली विद द लग्जरी क्लाइंट्स Hmm. और द ब्रांड्स हु वांट टू सर्व नेशनल और इंटरनेशनल. Okay. इस पे क्या होता है ना आपका माइंडसेट सेट होता है. Hmm. यू नो कि आपको किस लेवल की क्रिएटिविटी एंड डिलीवरेबल्स डिलीवर करना है या यू नो कि उनकी टारगेट ऑडियंस लग्जरी है तो यू नीड टू deliver the luxury only. Hmm. When I talk about two things, I'm saying about, I will be talking about one of my client. I'm taking the example, Dr. Ujjwala's skin clinic, Fine. right? So she knows उनकी जो client है वो high society है, high paying client है, ठीक है? Hmm. If I'm talking about any XYZ skin clinic Hmm. who is serving the normal people, middle class, lower middle class or lower class people, ठीक है? तो जब वो ads create करेंगे ना, they will be creating two type of different ads. Hmm. When it comes to the cost effective thing you will be showing the discounts you will be showing ki how we are cheaper than the market you will be showing कि कैसे कम से कम सेशंस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा Hmm. और या इस तरीके के अगर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास आपकी टारगेट ऑडियंस है तो यू विल बी शोइंग नॉट द थिंग्स दैट कम्स इनटू लग्जरी Okay. not the bigger sofa the AC and all ठीक है but when you have the mindset कि आपकी जो target audience है वो luxury class है Hmm. they never care about discounts Hmm. they want what amenities you are providing right what luxury feeling you are giving Hmm. do you have that cleanliness around you the hygiene you are maintaining the staff are educated or not they're wearing gloves or not so these are the things when it comes to the luxury customers you are showing you focus more on the results than how much expenses you need to do for that Hmm. like अगर आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी चाहिए if you are targeting a luxury client you will never talk about the money you will talk about the technology Hmm. you are talking about कि आप कौन सी बाहर की इंटरनेशनल चीज़ है जो आप अपने स्टेट में या अपने एरिया में सर्व कर रहे हो Hmm. बट व्हेन इट कम्स टू द लोअर क्लास ऑडियंस यू विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट द मनी थिंग फर्स्ट Hmm. तो इससे क्या होता है ना व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर माइंडसेट कि आपने लग्जरी क्लाइंट को सर्व करना है
या आपको ऐसे क्लाइंट को सर्व करना है, यू आर टारगेटिंग नॉट दैट मच लग्जरी पीपल। सर्विंग बोथ आर परफेक्ट, क्योंकि भाई दोनों के बिजनेस चलने चाहिए कहीं ना कहीं, और दोनों की क्योंकि टारगेट ऑडियंस भी अलग अलग है, तो क्लैशेस होने के चांसेस भी नहीं है। इसमें ये होता है कि जब आप लग्जरी क्लाइंट में जाते हो तो यू आर नॉट प्लेइंग विद द मास, यू आर प्लेइंग विद द क्वालिटी, Okay. not the quantity. But when you are going with the normal clients who are not paying much, you can play with the mass thing. समवेयर आपकी अर्निंग यहाँ से ज्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, मतलब बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सी ऐसे एजेंसीज को देखा है, वो आर नॉट सर्विंग द क्लाइंट्स हु आर पेइंग मोर देन 20,000, लाइक 12-13,000 15,000, बट समवेयर दे आर अर्निंग मोर देन मी। आई फील दैट, आई डोंट नो, बट when you are serving the luxurious client, you make your class, you make your brand value, you know कि आपको कैसे लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो समवेयर यू डिसाइड कि किसके साथ आपको जाना है। Okay. And how should we pitch low ticket client and high ticket client? What do you think? What is the difference between both of them in terms of, sales pitch and in terms of founder mindset? Because founder is the only person who is taking care of sales and everything. So what is the difference? I just defined that. If I'm going to a luxury client, I'll be talking about luxurious things only. That what team I have, what expertise I hold, Okay. what services I can give them in house. I'm not talking about discounts. I'm not talking about कि नहीं उससे सस्ता दे रही हूँ मैं. I know कि मेरी services महंगी है cause I have the team who holds expertise. Okay. And I have the team who is helping you out day and night, right? But when I am going to the client who do not have that much budget, I'll never going to talk about कि मैं अपने क्लाइंट टीम को कितना पे कर रही हूँ, या मेरे पास इतना बड़ा ऑफिस है, या मैं इतना रेंट पे करती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल देम, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल देम हाँ ये आप लगाओगे आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। जब आप लग्जरी क्लाइंट को पिच करते हो ना, दे नेवर केयर अबाउट हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग, दे हैव अ बजट। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड टू इन्वेस्ट 10 to 15 lakhs per year. They know. And market. हाँ, अब उसमें मुझे डिसाइड करना होगा, दे विल लीव एवरीथिंग ऑन मी कि उनके 10 to 15 lakhs को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करवा सकती हूँ टू गिव देम द रिजल्ट। ठीक है, बट व्हेन यू गो टू द लो टिकट क्लाइंट, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता कितना पैसा लगेगा है ना, तो यू नीड टू टेल कि नहीं इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इतने में हम कुछ ना कुछ तो करके देंगे। द दिस इज द डिफरेंस यू नीड टू क्रिएट। एंड sometimes when you have decided your niche, किस में आपको जाना है, तो you already know कि आपको किन बातों को करना है, किन बातों को अवॉइड करना है उनके सामने। एंड yeah, these are the things that you need to Okay. be prepared. Now let's talk about the mistakes जो हर एक फ्रीलांसर और एजेंसी का फाउंडर करता ही करता है in terms of services and sales pitch and operations. What are the 3 major mistakes? 3 major mistakes. I don't know if I'm saying right or wrong. मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा पर्सपेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, मेरे जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एजेंसी फाउंडर्स हैं, तो देर आर सम पीपल हु आर वर्किंग विद देयर को फाउंडर्स, देर आर सम पीपल हु आर वर्किंग सिंगली एज अ फाउंडर। ठीक है, when it comes to agency, there are 2-3 different parts of agency you need to understand about, like the operation, the client management, the accounts, the HR part and all. So these are the things जो कुछ कुछ चीजें तो जैसे accounts and HR thing आप employee रख के कर सकते हो, but the operations and client management, ये दो ऐसे बड़े पार्ट होते हैं ना जिसके लिए दो अलग लोगों की जरूरत पड़ती है, और दोनों इतने ट्रस्टवर्दी होने चाहिए आपके लिए कि you cannot just hire an employee and delegate that thing to that employee, क्योंकि somewhere if that person is doing the job, they have the job mentality, not the founder mentality, right? Exactly. तो I feel कि you should always have a backup with your co-founder. If you are ill, you are traveling, or you are not available, there should be one person who is responsible for everything. ठीक है, आप
जब को फाउंडर होते हैं ना तो आप अपने काम भी डेलीगेट कर पाते हो, आप बांट लेते हो अपने काम की। हाँ, जैसे आसिफ सिर्फ ऑपरेशंस देखता है, वो पूरा टीम देखता है कि टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से काम में डिलीवरी कितनी लेट चल रही है या हम टाइम से पहले ही सारे काम कर ले रहे हैं। एंड आई लुक आफ्टर द पिचिंग पार्ट, Okay. the management with the client, the payment things and all, finance management. ये सारी चीजें I look after. Okay. So sometimes I feel कि if you're going to found an agency, you should go with the co-founder at least one, क्योंकि काम डिवाइड करना पड़ता है। सिंगल फाउंडर्स परेशान तो रहते हैं, मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को। दिस इज द वन थिंग दैट आई फील। द सेकेंड थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एमएसएमई में रजिस्टर कर लो, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर करने से क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट पार्ट एंड ऑल, कोई क्लाइंट आपको पे नहीं कर रहा है टाइम पे या कर ही नहीं रहा है, उसने घोस्ट कर दिया आपको, तो यू कैन एटलीस्ट सेंड देम द नोटिस, क्योंकि यू आर रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, जो भी चीजें होती है उसकी, है ना। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट शुड बी क्लियर, जिसमें मिनिमम में तो आप एमएसएमई में जाओ, दे फाउंड आइदर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपको करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू और आपका बजट कितना है। तीसरी चीज मैं अगर बोलूँगी तो यही बोलूँगी कि स्टे फोकस विद योर टीम, Okay. क्योंकि देखो यार, क्लाइंट ना आपके पास आए हैं ना तो कल किसी और के पास जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ कार्ट इज सच कि क्लाइंट नहीं रुकता, ये उनको कुछ ऐसा चाहिए जो शायद दुनिया में बना ही नहीं है। मुझे नहीं समझता क्या चाहिए उनको, हम क्या बना के दे दे, बट अगर आपकी टीम अच्छी है, आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स बाय जस्ट फायरिंग गुड टीममेट्स in place of, instead of educating them or making them better person, आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ ऐसे 3-4 लोग होने चाहिए, बाकी की टीम तो आई अंडरस्टैंड आती जाती रहती है, बट 3-4 ऐसे जो बड़े पोजीशन के लोग हैं, वो आपके एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल चलने वाले लोग तो मिनिमम होना चाहिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की, व्हेन यू हायर अ फीमेल एम्प्लॉय, उनकी शादियां होती है, दे हैव टू शिफ्ट, Okay. एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फील कि यार इसकी शादी हो जाएगी तो मैं क्या कर लूंगी। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये लड़का भी रायपुर में ढूंढे। तो टीम के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती है कई बार, और लड़कों का मन चंचल होता है, वो नहीं टिकते एक शहर में। So Prasiddhi PR employees have to compromise on the शादी वाला thing. thing. So great. So now, what would you like to suggest everyone, be it student, be it a freelancer or an agency founder? What will be your last piece of suggestion to everyone? मैं इतनी बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, बट पता नहीं क्यों इतने सारे सजेशंस है मेरे पास, ये मत करो वो मत करो। आई हैव नॉट टू डू लिस्ट, बट what to do में I would be saying, and I have always been saying this thing कि speak out about yourself, about your creativity part and what you want to do with your life. मैंने अभी के जेंजीज में देखा है, दे डोंट अंडरस्टैंड, आज कुछ कर रहे, कल कुछ कर रहे, परसों कुछ कर रहे। आई फील कि यार इसके 3 इंस्टाग्राम हो गए, तीनों में अलग अलग काम कर रहा है ये बंदा। आई डोंट फील, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, बट समवेयर इफ यू नीड द स्टेबिलिटी, यू विल बी नीडिंग वन डे। मतलब अभी तो ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, आई फील कि 30 एज तक अनस्टेबल लाइफ ठीक लगती है, बट आफ्टर सम टाइम यू क्रेव फॉर स्टेबिलिटी, यू वांट इट कि नहीं यार, आपका एक स्टेबल घर हो जहाँ आप रोज रात को जाके चैन से बैठ के खाना खा सको, ना कि एक कैफे और रेस्टोरेंट में। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू फील योर सेल्फ एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। आई ऑलवेज से स्पीक आउट, जितना ज्यादा हो सकता है स्पीक अबाउट इट, और एक्सप्रेस योर सेल्फ with through any kind of expressions you opt for, like with your work, with your journal part, or with anything you do. Express yourself, speak yourself out. Great. This is the thing. So whatever you feel, don't keep it. Yes, and especially for females, there are lot of opportunities here in the market. You just need to understand where you want to go. Stay calm, stay focused, and
बी विद योरसेल्फ, क्योंकि इतने स्ट्रगल आने वाले हैं ना लाइफ में, स्पेशली फीमेल की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत से चेंजेस हमें देखने पड़ते हैं Hmm. from the starting itself, from the menarche to menopause. We have a lot of hormonal changes, we have a lot of इमोशनल चेंजेस, लाइक हमको बाहर जाना होता है पढ़ाई करने, फिर हमको घर छोड़ के जाना होता है शादी करके, और फिर इन लॉज हु आर नॉट आवर ओन पेरेंट्स बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, ऑल्दो आई एम नॉट मैरिड बट आई फील सब वे कि नहीं, हमको ये चीज़ें तो मैनेज करनी है लाइफ में, बट उसके साथ हमको हमारा करियर भी देखना है। Hmm. तो फीमेल्स के लिए यार, मतलब कुछ भी हो जाए, हाउसवाइफ बनने का सपना मत देखो, Hmm. कुछ तो करो। बहुत कैपेबिलिटीज है फीमेल्स के पास में, Exactly. दे नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड देयर कैपेबिलिटीज। So yeah. So that's all. It was nice talking to you. How was this? एंड वाज सो अमेजिंग, एंड आई फील आफ्टर 8-9 डेज आई स्पोक अ लॉट क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ था। Yeah. एंड Thank you so much for being here on the thank you so much. I just need the stage or the mic thing with me। अब बुलवा लो दिन भर जितना बुलवाना है।